क्या आप बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं और ये सेमेस्टर 6 के परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों के माध्यम से आप एक कुछ अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इफ यू फॉरगेट मी एज अ पोएम। देखिए पूरी पहले कहानी देख लीजिए। इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है, कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, और ये यूनिट थर्ड है, और ये भी पोएट्री का ये जो है यूनिट है। आपने इससे पहले भी जो एक यूनिट सेकंड पढ़ी है उसमें भी आपने 4 पोएम्स पढ़ा था, और इसमें भी आपको 4 पोएम पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, डिस्कस इफ यू फॉरगेट मी एज अ पोएम ऑफ द म्यूचुअल एंड कंडीशनल लव। दूसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ द मेमोरी एंड फॉरगेटिंग इन इफ यू फॉरगेट मी। तो ये एनालाइज द मेमोरी है, इसको जो मेमोरी को एनालाइज करना है इन फॉरगेटिंग में, इफ यू फॉरगेट मी में ये पोएम का नाम है। क्वेश्चन थर्ड है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ इफ यू फॉरगेट मी एज अ मॉडर्न लव पोएम। एक मॉडर्न लव पोएम के फॉर्म में इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। ये देख लीजिए यूनिट थर्ड है, और ये जो है पोएट्री है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसमें जो है हमको 4 पोएम पढ़ना है। नंबर 1 है पाब्लो नेरुदा की इफ यू फॉरगेट मी, दूसरी पोएम है मार्गरेट एटवुड की स्पेलिंग, तीसरी पोएम है एलिस वॉकर की रिमेंबर, और चौथी पोएम है माया एंग्लू की वुमेन वर्क। तो ये 4 पोएम है। इसमें आज हम पहली पोएम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 4 पोएम को अध्ययन कर लिया है। आज इस पोएम को अध्ययन करते हैं। ये सेमेस्टर 6 का पेपर फर्स्ट की ये यूनिट थर्ड है। तो इसमें आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आप देख ले रहे हैं इफ यू फॉरगेट मी बाय पाब्लो नेरुदा। ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें जो ये है इफ यू फॉरगेट मी, अगर तुम मुझे भूल जाते हो, यह है। मैं इसका बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जानना चाहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन चाहेंगे, क्योंकि पोएट के बारे में भी प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे केवल लॉन्ग क्वेश्चन को ही जो है इंडिकेट किया है, और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आप आसानी से लिख लेंगे अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं। तो पूरे वीडियो का थॉरोली अध्ययन करते हैं तो आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप लिख लेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट है। पाब्लो नेरुदा 1973 जो थे, 1904 से लेकर के 1973 तक थे। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी एंड नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर 1971। ये जो पाब्लो नेरुदा थे, जो 1904 में पैदा हुए थे और 1973 तक थे, ये एक बहुत ही महान पोएट थे और 20th सेंचुरी के। और केवल इतना ही नहीं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1971 में। बॉर्न इन चिली नेरुदा, वो चिली नेरुदा में पैदा हुए थे। सेलिब्रेटेड फॉर हिज पैशनेट लव पोएट्री, उनको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, माना जाता है एक पैशनेट लव पोएट्री। एक पैशनेट अर्थात जो है जो सकारात्मक, या यूं कह लीजिए कि अंदर अंदर चाहने वाले, जो पैशनेट लव पोएट्री के बारे में इन्हें जाना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। भावावेशपूर्ण जिसको कहते हैं इनकी होती है कि एक भावावेशपूर्ण, भावात्मक तरीके से जो किसी से जुड़ा होता है उसे पैशनेट कहा जाता है। जैसे आपने प्लेज में पैशनेट लवर पढ़ा था कि एक भावावेशपूर्ण जो है लवर होता है उसे पैशनेट लवर कहा जाता है, तो लव पोएट्री कहा जाता है। और फिर उसके बाद आगे जो इसमें कहते हैं पैशनेट लव पोएट्री, पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड डीप ह्यूमनिज्म। इसमें 2-3 चीजें आती हैं, एक पैशनेट लव पोएट्री है, दूसरी पॉलिटिकल कमिटमेंट है, और दूसरा है डीप ह्यूमनिज्म है, एक गहरा मानवतावाद है इसमें। हिज पोएट्री रेंजेस फ्रॉम इंटेंसली पर्सनल लव पोएम टू पावरफुल पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क। इनकी जो पोएम होती है, जो इनकी बेसिकली जो ये पोएम हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही अलग तरीके की एक पोएम है। और वो क्या कहते हैं, उनकी रेंज किस में आती है, जो इंटेंसली, सॉरी हाँ ठीक है, इंटेंसली, ये जो है एक जो है
उग्रता पूर्वक या कह लीजिए या तीव्रता पूर्वक है, इंटेंसिटी पर्सनल लव पोएम होती है ये। इसमें एक बहुत ही तीव्रता होती है, बहुत ही तेजी के साथ, फ्लो के साथ इसमें लव की बात की जाती है, पर्सनल लव की बात की जाती है टू पावरफुल पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क्स। और इस पे दूसरी चीज आती है कि एक पावरफुल पॉलिटिकल और सोशल वर्क के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। नेरुदा's लैंग्वेज इज इमोशनल, डायरेक्ट एंड रिच इन इमेजिंग। देखिए इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि इनकी जो पोएट्री होती है, इनकी जो लैंग्वेज होती है, वो एक भावनात्मक होती है, डायरेक्ट होती है और रिच इमेजरी होती है। इसमें जो इमेजरी होती है, जो इमेजरी इसमें प्रस्तुत की जाती है, वो बहुत ही शानदार होती है। ही बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड स्पीक टू द कॉमन पीपुल। देखिए ध्यान दीजिएगा कि उनका विश्वास है कि पोएट्री जो है कॉमन पीपुल से बात करने वाली होनी चाहिए एंड एक्सप्रेस जेन्युइन ह्यूमन फीलिंग। और एक जो है इसे एक्सप्रेस करना चाहिए उचित मानवीय फीलिंग को, जो है जो ये है अनुभव है, वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि मनुष्य का जो एक जेन्युइन फीलिंग है, जो उचित जो एहसास है, उसी को प्रस्तुत करना चाहिए। His love poems includes If You Forget Me। उनकी लव पोएम जो है इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड है, उन्होंने कई लव पोएम्स लिखी हैं, तो उसमें इंक्लूड्स इफ यू फॉरगेट मी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, इंटेंसिटी एंड इमोशनल डेप्थ। इसमें दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले जो इनकी लव पोएम्स हैं उसमें जो है इफ यू फॉरगेट मी है, आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए नहीं जानी जाती है, इंटेंसिटी के लिए जानी जाती है अर्थात तीव्रता के लिए जानी जाती है, एंड इमोशनल डेप्थ है, इसमें भावनात्मक गहराई भी इसमें पाई जाती है। ये तीन चीजें इसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। अगर आप पोएम को अध्ययन करते हैं, पोएम को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं पोएम को भी एक्सप्लेन कीजिए, पोएम को भी पढ़ाइए, तो मैं पोएम को भी पढ़ाऊंगा। देखिए ऐसा होता है कि किसी भी पोएम का या किसी प्ले का या किसी नॉवेल को एक्सप्लेन करना और उसको पढ़ाना एक बहुत ही लेंदी काम होता है। इसीलिए उन चीज़ों से ये YouTube पर संभव नहीं होता है। हालांकि अगर कीजिएगा तो मैं प्रयास करूंगा और अच्छा प्रयास करूंगा। तो अगर आपको आवश्यकता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम हम देखते हैं। इफ यू फॉरगेट मी इज अ डीपली इमोशनल लव पोएम। ये एक डीपली इमोशनल लव पोएम है और कहते हैं इन विच, जिसमें in which Pablo Neruda express the conditional nature of love। एक कंडीशनल नेचर ऑफ लव बोलते हैं। एक कंडीशनल के माने शर्त पर निर्भर, सशर्त कहते हैं, कंडीशन कहते हैं शर्त को। तो ये कंडीशनल जो है ये पोएम है और लव का जो एक्सप्रेस करते हैं कि एक कंडीशनल है नेचर ऑफ लव। लव का जो नेचर होता है वो कंडीशनल होता है ना, कंडीशन अर्थात शर्तों पर आधारित होता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं और उसी के शर्तों के आधार पर ही लव क्रिएट होता है। इनका इस पोएम में एक्सप्रेशन है। जो देखिए पहले जो था ये आधुनिक पोएम है, आधुनिक लव पोएम है। तो आधुनिक लव पोएम क्या हो गई है उसको ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जो पुरानी लव पोएम है उसका एक अलग ही होता है कि लव इज लव, प्यार है, लव इज गॉड। तो जो इस तरीके के थॉट्स थे, लेकिन आज ये कह रहे हैं एक बहुत जबरदस्त ये आधुनिक युग की जो पोएट्री है या आधुनिक थॉट्स है अबाउट लव, वो ये है कि ये कंडीशनल होता है। तो जो है इसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसका जो लव का जो नेचर बताया गया है वो कंडीशनल बताया गया है, अर्थात शर्तों पर आधारित बताया गया है या घटना पर आधारित बताया गया है। ये एक चीज है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको मिल रहा है कि जो आज का लव है, आधुनिक प्रेम है, वो कंडीशन पर आधारित होता है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू अ बिलवेड and reflects the poet's belief that love must be mutual and responsive। ये कह रहे हैं, ये एड्रेस कर रहे हैं किसको, अपनी बिलीवेट को। मतलब वो अपनी बिलीवेट नहीं है। द पोएम इज एड्रेस टू अ बिलीवेट, वो बिलीवेट को एड्रेस कर रही है। एंड रिफ्लेक्ट्स, और उस पर रिफ्लेक्शन डाल रही है। क्या चीज, द पोएट्स बिलीव, पोएट के विश्वास का, दैट लव मस्ट बी म्यूचुअल, प्रेम जो हो वो म्यूचुअल हो। अर्थात अगर आप किसी से प्रेम करते हैं
तो वो भी, सामने वाला भी आपसे प्रेम करे। तो ये म्यूचुअल होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे को रिस्पॉन्स कीजिए, दोनों लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्स कीजिए, दोनों लोग एक दूसरे को प्रेम कीजिए, तभी वो लव है, अदरवाइज लव नहीं है। ये कंडीशन हो गई है। पहले क्या होता था कि कोई किसी से प्रेम करता है तो करता है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज का ये है, ये इसमें ये कंडीशन लगा रहे हैं कि नहीं, दोनों को प्रेम होना चाहिए, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें यही एक कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन इसमें बतला रहे हैं कि एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, बल्कि म्यूचुअल लव होना चाहिए, जो एक दूसरे को, दोनों को प्यार करना चाहिए। आगे क्या वो कहते हैं, म्यूचुअल लव, नेरुदा मेक्स इट क्लियर दैट हिज लव विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट इज रिटर्न। कहता है कि उसका प्यार तब तक जारी रहेगा जब तक उसको रिटर्न में प्यार मिलता है। प्यार का जवाब जो होता है प्यार ही होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसके जवाब में आपको भी प्यार मिलता है, तभी ये जो है वो प्यार होता है। ये आधुनिक लव का की डिफिनेशन जो है बताई जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आधुनिक लव है कि अगर आप दूसरे को, आप किसी को प्यार करते हैं तो वो भी आपको प्यार करना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं, क्लियर दैट इज लव विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट रिटर्न बट इट विल एंड, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा इफ द बिलीवेड बिकम्स इंडिफरेंट। अगर बिलीवेड इंडिफरेंट हो जाती है, अर्थात जो है उदासीन हो जाती है। इंडिफरेंट के माने यहां पे उदासीन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में, या जो है किसी सोच विचार से रहित, अर्थात उदासीन हो जाती है, तो वो लव नहीं होता है, उदासीन हो जाती है। किससे? इंडिफरेंट हो जाती है, बिकम्स इंडिफरेंट, तो वो लव नहीं होता है। द पोएम कंबाइंस टेंडरनेस विद द फर्मनेस। ये जो पोएम है ना, ये क्या करती है, द पोएम कंबाइंस, ये बांधती है किसको, टेंडरनेस को, किसको, कोमलता को। ये टेंडरनेस के माने यहां पे कोमलता है, विद फर्मनेस, दृढ़ता को, एंड प्रेजेंट लव, और प्रस्तुत करती है लव को एज अ लिविंग रिलेशनशिप, एज अ लिविंग रिलेशनशिप। ये लिविंग रिलेशनशिप में के रूप में उसे प्रस्तुत करती है, रादर देन अ ब्लाइंड डिवोशन। अब जो ब्लाइंड डिवोशन नहीं होता है, अब अंधभक्ति नहीं होती है, आप अंधभक्त नहीं हैं, बल्कि जो है आपको प्रेम मिलेगा तो आप प्रेम पाएंगे। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं और आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, तभी ये प्रेम चलने वाला है। यह आधुनिक प्रेम है। यह ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रेम करता हूं तो बस प्रेम करता रहूं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे प्रेम करें तो मेरा भी जो है, अगर मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, मेरा भी ये है जिम्मेदारी कि मैं भी आपसे प्रेम करूं। अगर मैं आपसे प्रेम नहीं करता, केवल आप एक प्रेम करते हैं, तो ये एक तरफा प्यार चलने वाला नहीं है। तो ये जो है, अब कोई जो है ब्लाइंड डिवोशन नहीं होता है, ये अंधभक्ति नहीं होती है, प्यार अंधभक्ति नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थीम ऑफ द पोएम देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम था, थीम ऑफ द पोएम देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। द सेंटर थीम ऑफ इफ यू फॉरगेट मी इज कंडीशनल एंड नेचुरल लव, सॉरी म्यूचुअल लव। ये क्या है, सेंट्रल थीम जो है इफ यू फॉरगेट मी की है, इज अ कंडीशनल, मतलब सशर्त है, और म्यूचुअल है, अर्थात एक कंडीशन के आधार पर होती है, शर्तों के आधार पर होती है, और अगर आप प्यार करते हो तो हम भी प्यार करेंगे, अदरवाइज कोई लव नहीं होता है। नेरुदा रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ वन साइडेड डिवोशन। वो जो है वो इनकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं एक वन साइडेड डिवोशन, एक तरफा भक्ति को वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं, एक तरफा भक्ति नहीं चल सकती जब तक आप दूसरों की। ये आधुनिक लव की डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये आधुनिक लव है। लव अकॉर्डिंग टू द पोएट मस्ट बी सस्टेन्ड बाई मेमोरी, अटेंशन एंड इमोशनल प्रेजेंस। इसमें जो है वो कई चीजों को बता रहे हैं कि लव अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार लव क्या होता है, मस्ट बी, होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्टेन, लगातार, निरंतर चलना चाहिए। बाई मेमोरी, याद के द्वारा, अटेंशन, और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, एंड कंडीशनल, और कंडीशन के अनुसार होना चाहिए प्रेजेंस, कंडीशनल प्रेजेंस होना चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि बस
हो गया तो हो गया, उसके अंदर कंडीशनल भावना भी होनी चाहिए, कंडीशनल प्रेजेंस भी होना चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं एंड इमोशनल प्रेजेंस एंड अदर इंपॉर्टेंट थीम इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन लव। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेम में सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब प्यार है तो उसमें सेल्फ, ये नहीं कि आप अपनी गरिमा गंवा दीजिए और प्रेम पाइए, ऐसा नहीं, उसमें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वो शामिल होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, भूलो, लेकिन ये जान लो कि प्रेम जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को घायल नहीं होने देंगे। ये जान लो कि हमारा जब सेल्फ रिस्पेक्ट घायल होगा, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट लव जब परेशान होगा, तो फिर उसके बाद इस लव का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट इन लव, लव में सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट ही विल नॉट बेग फॉर अफेक्शन। कहता है ना वो, इसमें ये पोएट क्लियर करते हैं कि ही विल नॉट बेग फॉर अफेक्शन, वो अफेक्शन मांगेंगे नहीं। वो जो है बेग माने भीख मांगने के होता है बेसिकली, कि हम आपका जो है अफेक्शन जो है, आपका प्रेम जो है, आपकी भावना जो है, हम भीख में नहीं मांगेंगे, हम भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि इफ द बिलीवेड फॉरगेट्स हिम, अगर बिलीवेड उन्हें भूल जाती है, ही टू विल विड्रॉ, तो वो भी विड्रॉ कर लेंगे, वो भी अपने प्रेम को विड्रॉ कर लेंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं तुमसे भीख मांगूंगा कि तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम क्यों ऐसा करती हो, नहीं। अगर तुम मुझे भूल जाती हो तो याद रखना कि मैं भी तुमसे अपना प्यार विड्रॉ कर लूंगा। तो ये आधुनिक लव की बात इसमें यही चीज है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स लव एज अ लिविंग फोर्स। वो कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि जो पोएम में ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लव एज अ लिविंग फोर्स, ये एक लिविंग फोर्स है, ग्रोइंग है, ये बढ़ता है। आर डाइंग बेस्ड ऑन द इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ये बढ़ता भी है, जो है जीवित भी रहता है, बढ़ता भी है और मर भी जाता है। कब? ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पांस पर ये मर भी जाता है अगर आप भावनात्मक तरीके से इसे रिस्पांस नहीं करते हैं। लव के लिए लव का जो फर्टिलाइजर है वो इमोशनल रिस्पांस है। अगर आप लव को इमोशनल रिस्पांस नहीं देते हैं तो इट विल नॉट लाइव, इट विल नॉट ग्रो और इट विल नॉट इन एग्जिस्टेंस, न ये वजूद में होगा, न ये बढ़ेगा, बल्कि ये समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम जो होता है ना, इमोशनल जो होता है, ये इमोशनल रिस्पांस होता है। और मैंने ये कहा कि दिस इज द फर्टिलाइजर, इमोशनल रिस्पांस इज द फर्टिलाइजर ऑफ द लव इन द मॉडर्न एज। अगर आप उसको जो है रिस्पांस देते हैं, इमोशनल रिस्पांस देते हैं, तभी लव जो है जीवित रहेगा, अदरवाइज इट विल डाई, ये मर जाएगा। Memory and forgetting act as symbol of emotional connection and detachment। ये क्या होता है? मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, याद करना और भूलना, ये एक एक्ट है एज अ सिंबल ऑफ इमोशनल कनेक्शन एंड डिटैचमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि जो है ये जो प्रेम होता है ना, ये मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, याद करना और भूलना, ये एक एक्ट है एज अ सिंबल ऑफ इमोशनल कनेक्शन। ये एक भावनात्मक कनेक्शन होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। एंड और जो है डिटैचमेंट होता है, लगाव होता है। ये भावनात्मक जुड़ाव होता है और एक लगाव होता है, सॉरी डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है, अलगाव होता है। अगर आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये इमोशनल कनेक्शन होता है, जुड़ा भी रहता है, और अगर नहीं करेंगे तो अलगाव भी हो जाएगा। दोनों तरीके से होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, द पोएम बैलेंसेस, पोएम बैलेंस करती है पैशन विद द डिग्निटी, मेकिंग इट द मॉडर्न एंड मैच्योर लव पोएम। ये पोएम जो है ना, ये बैलेंसेस करती है पैशन को, जो आपका पैशन है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, विद डिग्निटी, अपनी मान मर्यादा के साथ, मेकिंग इट मॉडर्न
एंड मैच्योर लव पोएम। और इस पोएम को ये एक मॉडर्न लव पोएम बनाती है और एक मैच्योर लव पोएम बनाती है, जो इसमें इन्होंने शो किया है। आइए आगे समरी का अध्ययन करते हैं कि इस समरी में क्या कहते हैं। अर्थात समरी की ये समझ लीजिए कि पूरी पोएम की जो है समरी है, ये आप इसको अध्ययन करके पूरी पोएम समझ सकते हैं। क्या आता है इसमें, इन इफ यू फॉरगेट मी पाब्लो नेरूदा एड्रेस हिज बिलीवेड। और इन ये जो पोएम है इफ यू फॉरगेट मी में वो अपनी यहाँ पे हिज बिलीवेड आ गया कि वो अपनी प्रेमिका को जो है एड्रेस करते हैं, डायरेक्ट तरीके से एड्रेस करते हैं। एंड स्पीक्स अबाउट द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। वो अपने उनके जो रिलेशनशिप हैं, उनके रिलेशनशिप के नेचर को बताते हैं कि उनका नेचर क्या है, उसकी भावना क्या है, किस तरीके से होता है। द पोएम बिगिंस विद अ जेंटिल टोन। एक जेंटिल टोन से ये एक बहुत ही सॉफ्ट साउंड में शुरू होती है, आस्किंग द बिलीवेड। और वो पूछते हैं बिलीवेड से टू रिमेंबर, याद करने के लिए, दैट एवरीथिंग अराउंड द पोएट रिमाइंड्स हिम ऑफ हर। वो कहते हैं आस्किंग द बिलीवेड टू रिमेंबर, वो याद कीजिए, दैट एवरीथिंग अराउंड द पोएट, जो याद करो जो पोएट के हर चारों तरफ है, और रिमाइंड्स हिम ऑफ हर, वो उसके जो है याद दिलाती है। वो उससे कहते हैं कि बिलीवेड को रिमेंबर दैट एवरीथिंग अराउंड, जो आसपास है उनको याद कीजिए, जो उनके चारों तरफ है, द पोएट के, और रिमाइंड्स हिम ऑफ हर, और उसको भी याद कीजिए। उसको कहते हैं कि मुझे भी याद करो और मेरे आसपास जो है उन सब चीजों को याद कर लो। क्या है, जैसे नेचर है, ऑब्जेक्ट्स है, एंड एवरीडे एक्सपीरियंस आर कनेक्टेड टू लव। जो नेचर है, ऑब्जेक्ट्स है, और हर चीज एक्सपीरियंसेस आर कनेक्टेड, सारी चीजें कनेक्टेड है टू लव। दिस शोज हाउ डीपली लव हैज एंटर्ड द पोएट्स लाइफ। क्यों, ये बताता है कि किस तरीके से जितनी ये चीजें हैं उन सारी चीजों को देखो, ये सारी चीजें पोएट की जीवन में कितनी गहराई से हैं, कितनी गहराई से कनेक्टेड है। तो वो सारी चीजें कहते हैं एक्सपीरियंस आर कनेक्टेड टू लव। दिस शोज हाउ डीपली लव हैज एंटर्ड द पोएट्स लाइफ। कितनी गहराई से उनके जीवन में ये लव जो है एंटर्ड हुआ है, पोएट की जिंदगी में कितनी गहराई से प्रेम छुपा हुआ है। और जो है उसको ये कहते हैं कि किस प्रकार से, कितनी गहराई से ये प्रेम उनसे जुड़ा हुआ है, वो इस बात का वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, हाउएवर द टोन ग्रेजुअली चेंजेस। और फिर उसके बाद टोन जो है ग्रेजुअली चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और किस तरीके से बदलती है, ये ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से वो चेंज हो जाती है। और उसमें जो बात आती है चेंज होने की, वो किस तरह है, ये आगे देखते हैं। नेरूदा वांट्स बिलीवेड। पहले तो साफ तरीके से वो कहते हैं कि देखो सारी चीजों को देख लो, अपने आसपास की चीजों को देख लो, और इन चीजों को देख करके फील करो कि मैं तुमसे कितना गहरा प्यार करता हूं, या मुझे तुमसे कितना गहरा प्यार है। लेकिन फिर उसी वक्त उनकी जो है टोन बदल जाती है, और वो कहते हैं नेरूदा वार्निंग करते हैं द बिलीवेड दैट लव कैन नॉट सर्वाइव निग्लेक्ट। लव कभी जो है ना सर्वाइव नहीं करता है। किसको नहीं सर्वाइव करता है, निग्लेक्ट को। अगर आप किसी को निग्लेक्ट करते हैं, वो अपनी प्रेमिका को, वो जो है बिलीवेड को वार्न करते हैं कि लव कैन नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रह सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो सहन नहीं कर सकता है निग्लेक्ट। अगर आप किसी को निग्लेक्ट करते हैं, किसी को नजरअंदाज करते हैं, तो वो, या किसी के प्रेम को नजरअंदाज करते हैं, तो वो जीवित नहीं रहेगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइव करना के माने जीवित रहना या बने रहना, अस्तित्व में रहना, तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। आगे देखिए, इफ सी स्टॉप्स लविंग, अगर वो उसे प्यार करना बंद कर रोक देती है, हिम और फॉरगेट हिम, या उसे भूल जाती है, ही विल डू द सेम, तो वो भी वैसा ही करेंगे, है ना। हालांकि वफाओं से मुकरना भी नहीं है इस बार, मगर प्यार में मरना भी नहीं है। एक पोएटेस कहती है कि हालांकि वफाओं से मुकरना भी नहीं है इस बार, मगर प्यार में मरना भी नहीं है। तो यही बात है कि हम प्यार करेंगे, अगर आप हमसे प्यार करोगे तो हम भी आपसे प्यार करेंगे, और अगर आप हमको भूलोगे तो हम भी वैसा ही कर देंगे। तो यही बात ये कहते हैं कि मैं भी
वैसा ही करूंगा जैसा तुम करोगी। यानी कि एक वही बात है कि ये जो आधुनिक प्रेम है कि अगर आप हमसे प्यार करोगे तो हम भी आपसे प्यार करेंगे, है ना। तो ये बात इसमें आती है। दिस इज नॉट स्पोकन इन एंगर बट विद काम सर्टेनिटी। ये जो है ना, ये जो है गुस्से में नहीं बोला जाता है कि ये जो है एंगर में या किसी सुस्ते में, बल्कि एक निश्चित फॉर्म में बोला जाता है। अर्थात वो आधुनिक प्रेम की डिफिनेशन अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं कि आज का प्रेम क्या है। आज का प्रेम क्या है, 20वीं सदी का प्रेम क्या है कि हालांकि वफाओं से मुकरना भी नहीं है इस बार, मगर प्यार में मरना भी नहीं है। और पहले प्यार था कि जो है शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच करके रह गए। तो अब वो नहीं है कि आपका हम सितम सहेंगे, हम आप की जो है टॉर्चरनेस को बेयर करेंगे, बल्कि आज का ये नया प्रेम है। अगर आप प्रेम करोगे तो प्रेम पाओगे, नहीं तो जैसा तुम करोगे वैसा ही हम भी करेंगे। अगर आप भूल जाओगे तो हम भी भूल जाएंगे। ये चीज है, ये इसमें ये बात कह रहे हैं। तो डू सेम, दिस इज नॉट, ये एंगर में नहीं कहता है। द पोएम एम्फेसाइज इमोशनल इक्वलिटी इन लव। ये जो पोएम जो है जोर देती है इमोशनल इक्वलिटी, ये भावनात्मक तरीके से एम्फेसाइज देती है जो इमोशनल इक्वलिटी, समानता को इन लव, कि प्रेम में एक जो है इमोशनल भावनात्मक जो है समानता होनी चाहिए। भावनात्मक रूप से दोनों को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे तो ये लव चलने वाला नहीं है। ये आधुनिक लव है, ये नया प्रेम है, ये नई सदी का प्रेम है, ये 20वीं सदी का प्रेम है। तो ये जान लीजिए अभी 20वीं सदी अभी जल्दी समाप्त हुई है, तो ये 20वीं सदी के पोएट हैं और ये कह रहे हैं कि 20वीं सदी का प्रेम है। अब तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। टुवर्ड्स द एंड द पोएम रिटर्न्स टू होप, और फिर उसके बाद पोएम जो है ना रिटर्न होती है होप में। नेरुदा अश्योर्स कहते हैं दैट एज लॉन्ग एज द बिलीवेड फील्स कनेक्टेड टू हिम। कहते हैं कि देखो, अश्योर करते हैं कि जब तक जो है बिलीवेड जो है फील्स कनेक्टेड, जब तक जो बिलीवेड जो है वो कनेक्टेड है टू हिम, उससे जुड़ी हुई है, हिज लव विल रिमेन अलाइव, तो उसका प्रेम जीवित रहेगा एंड स्ट्रांग और मजबूत रहेगा। और फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, लव इज पोर्ट्राइड एज अ समथिंग डायनेमिक। ये क्या करते हैं कि लव को जो है ये क्या कहते हैं कि समथिंग डायनेमिक रिस्पॉन्स है, ये गतिशील प्रक्रिया है। डायनेमिक के माने होता है गतिशील, रिस्पॉन्स के माने प्रतिक्रिया, ये एक गतिशील प्रतिक्रिया है। प्रेम जो है ना वो ये कहते हैं, इसका जो प्रेम का वो चित्रण कर रहे हैं वो इस प्रकार से चित्रण कर रहे हैं, इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि प्रेम जो है, लव जो है ना, ये कुछ इस प्रकार की चीज है कि ये गतिशील प्रक्रिया है। आगे क्या कहते हैं, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। portrays the something dynamic responding to attention and fading with the neglect। ये कहता है कि रिस्पॉन्ड, डायनेमिक रिस्पॉन्डेड टू अटेंशन, अटेंशन की, ये अटेंशन चाहता है अर्थात ध्यान चाहता है, एंड फेडिंग, और फेड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, किससे, विद निग्लेक्ट। अगर निग्लेक्ट किया जाता है तो ये फेड हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आगे देखिए, द पोएम प्रेजेंट्स लव एज बोथ पैशनेट एंड रैशनल। इसमें वो कहते हैं कि जो है आवेशपूर्ण होता है, भावनात्मक होता है। जो लव जो होता है पोएम में जो है प्रस्तुतिकरण किया गया है कि लव एज बोथ पैशनेट, ये पैशनेट भी है अर्थात आवेशपूर्ण भी है, और रैशनल भी है, तर्क संगत भी है। ये रैशनल होना चाहिए, तर्क संगत भी होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, नेरुदा डज नॉट आइडियलाइज सफरिंग इन लव। वो जो नेरुदा जो डज नॉट आइडियलाइज, वो आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं, वो उनका ये आइडियलिज्म नहीं है, इनका ये आदर्श नहीं है। सफरिंग इन लव, प्रेम में परेशान होना, ये उनका आइडियल नहीं है। इंस्टीड, आगे वो कहते हैं इंस्टीड ही वैल्यूज म्यूचुअल कमिटमेंट, वो म्यूचुअल कमिटमेंट को महत्व देते हैं, एंड इमोशनल
ऑनेस्टी और भावनात्मक ऑनेस्टी को भी वो महत्व देते हैं। दिस मेक्स द पोएम मॉडर्न, और यही चीज पोएम को मॉडर्न बनाती है, रियलिस्टिक बनाती है, वास्तविक बनाती है, एंड डीपली रिलेटेबल बनाती है, और डीपली रिलेट करती है एक दूसरे को, कि अगर हम एक किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी हमें प्रेम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफा प्रेम हो। तो ये पोएम का एक पूरा सिस्टम था। इसका हिंदी है, आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, हिंदी समराइज की गई है, पूरी हिंदी नहीं है, अदरवाइज आप समझें कि ये तो पूरी हिंदी दी हुई है, ये समराइज है। चलिए आइए, बात जो है आपके परीक्षा से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, पूरी पोएम मैंने आपको बता दिया है कि उसका क्या है। डिस्कस इफ यू फॉरगेट मी एज अ पोएम ऑफ म्यूचुअल एंड कंडीशनल लव। म्यूचुअल और कंडीशनल लव जो है ये पोएम है, इस पर आपको डिस्कस करना है। आप इसको जो है चाहे जैसे भी हो, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो रोक के देखिए, ज्यादा उचित होगा कि आप स्क्रीनशॉट लें। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका आता है, एनालाइज द रोल ऑफ द मेमोरी एंड फॉरगेटिंग इन इफ यू फॉरगेट मी। इसके एनालाइज करना, रोल ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, याद करना और भूलने का जो है एनालाइज करना, रोल क्या होता है लव में, इसका वर्णन करना है। इसको भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला और अंतिम क्वेश्चन आता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ इफ यू फॉरगेट मी। इफ यू फॉरगेट मी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए एज अ मॉडर्न लव पोएम। मॉडर्न लव पोएम के फॉर्म में इसका जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, पहला, ये दूसरा पेज आ गया। तो ये भी पोएम आपके लिए एक शानदार पोएम थी। आप जो है पोएम को अध्ययन कीजिए। यदि कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आती है तो जो है कमेंट में कमेंट कीजिए। और अगर आप पोएम की डिटेल चाहते हैं तो जब कुछ लोग ही डिटेल करेंगे, लिखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं इसको जो है इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पोएम को पूरा जो है वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा, पोएम के जो ऑप्शंस हैं उसको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो इस प्रकार के वीडियोस के लिए लिट लाइन बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।